नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे कि इनके शासन के दौरान साम्राज्य से ऐसे कौन-कौन से महत्वपूर्ण वाक्य घटित हुए थे, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का टॉपिक 1। मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं इसके बारे में। शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो 1486 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं पर इसका जन्म 1472 भी मिलता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा सर्वमान्य और विश्वास पात्र जो जन्म है वो 1486 ईस्वी है। ठीक है। कहां पर हुआ था? हिसार फिरोजा। हिसार फिरोजा में जगह कौन सी है? नारलोन। यहां पर इसका जन्म हुआ था। कहीं कहीं पर इसका जन्म फिरोजा भी है और कहीं कहीं पर जौनपुर भी है, क्योंकि जौनपुर इसका जो पिता था वो जौनपुर के छोटा सा जागीरदार था। ठीक है। तो इसका पिता का नाम क्या था? हसन खां। और दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूर। दादा का नाम इब्राहिम सूर था। शेर खां के बचपन का नाम जो था वो फरीद था, जो कि आप सब लोग जानते हैं। बहुत सारी किताबों में इनका यानी कि इसका जो पिताजी था हसन खां, वो कहां था? जौनपुर का छोटा सा जागीरदार था। इसके बचपन का जो समय है बहुत कष्टपूर्ण व्यतीत होता है। किसका? शेर खां का। क्या नाम था? शेर खां। होता क्या है, जब शेर खां बड़ा होता है तो ये 1529 का समय है और घाघरा का युद्ध था। किसका? घाघरा का युद्ध। यानी 1529 में किसने लड़ा था? बाबर ने। बाबर और किसके? महमूद लोधी। तो ये घाघरा का युद्ध था और महमूद लोधी यानी बाबर और महमूद लोधी की सेनाएं आपस में टकरा रही थी, युद्ध हो रहा था। यानी मुगलों की तरफ से ये कौन लड़ा था? शेरशाह सूरी मुगलों से लड़ा था। ठीक है ना। इसमें होता क्या है, बाहर कहां जो लोहानी था, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद में, अब यहां पर समझो भैया मुगलों से लड़ाया तो इसे जो शेर खां की उपाधि जो मिलती है, शेर खां की जो उपाधि मिलती है, तो बाहर कहां लोहानी ने इसे क्या कहा था? एक शेर मारने के लिए भेजा था। शेर को इसने हरा दिया, मार दिया। उसके बाद जो इसे उपाधि मिली शेर खां की, वो बाहर कहां लोहानी ने इसे दी थी और अपने पुत्र का इसे संरक्षण भी यानी संरक्षक भी बनाया था। अब होता क्या है, बाहर कहां लोहानी की हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होने पर इसने क्या करा कि उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था दूदू बेगम। दूदू बेगम उसका किसका? बाहर कहां लोहानी की ये पत्नी थी, इसका नाम दूदू बेगम था। शेर खां इससे शादी कर लेता है यानी विवाह कर लेता है। अब विवाह कर लिया तो जब राजा मर गया, विवाह कर लिया पत्नी से, तो साम्राज्य किसका हुआ? उसकी पत्नी के होने वाले पति का यानी शेर खां का। तो कहा बिहार का शासक बन गया अब शेर खां। बिहार का शासक बन गया और शासक बनने के बाद में इसने क्या करा? 1529 ईस्वी में शेर खां बंगाल की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जो कि इसकी शुरू से इच्छा भी थी। तो ये क्या है, बंगाल की तरफ बढ़ता है और बंगाल पर उस समय कौन था शासक? नुसरत शाह। ये नुसरत शाह को हरा देता है। अब इसका साम्राज्य बिहार और बंगाल दोनों में हो गया। इसके बाद में ये क्या करता है, जब बंगाल को जीत लेता है तो हजरत आला की उपाधि धारण करता है। मेरे प्यारे साथियों, जहां जहां
क्वेश्चन इनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जानकारी मैं आपको देता चलूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो ये हजरत आला की जो उपाधि है ये पेपरों में पूछी जा चुकी है काफी बार। ये हजरत आला की उपाधि धारण कर लेता है बंगाल और बिहार में। इसके बाद क्या होता है, 1530 ईस्वी में अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते ये जो है चुनार के दुर्ग पर शासन करता है। क्या करता है, शासन किस प्रकार से, पहले चुनार का जो दुर्ग था इस पर यह करता है आक्रमण। तो इसमें जो इसका शासक था ताज खां, अब ये ताज खां को हरा देता है, ताज खां को हरा देता है, चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। अब इसका साम्राज्य और भी बड़ा हो गया। और इसमें जो ताज खां है इसकी जो विधवा यानी ताज खां की पत्नी का जो नंबर आता है जिसका नाम क्या था, लाड मलिका नाम था उसका। किसका नाम, ताज खां की पत्नी का। ये उससे कर लेता है शादी। और जब ये शादी करता है तो इसे वहां से 150 बहुमूल्य रत्न, 7 मन मोती और 150 मन सोना इसे मिलता है। इससे क्या होता है, शेर खां की आर्थिक मजबूती हो जाती है, क्योंकि भाई बहुत सारा धन मिल गया, इसे और भी ज्यादा सफलता मिल जाती है। इसी प्रकार ये अगले क्रम में क्या करता है, गाजीपुर पर आक्रमण करता है। और गाजीपुर का जो शासक था वो था नासिर खां लुहानी। इसको ये हरा देता है और इसके मरने के बाद में इसकी पत्नी कौन होती है, इसकी जो विधवा होती है वो होती है गौहर हुसैन। अब ये गौहर हुसैन से भी शादी करता है, यानी शेर खां ने जिस किसी राज्य पर या सूबे पर आक्रमण किया तो उसी की विधवा पत्नी से शादी की और साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो वहां से इसे मिलता है 30 मन सोना। इससे स्थिति इसकी और भी मजबूत हो गई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसने फतेह मलिका से भी विवाह किया और फतेह मलिका से भी 30 मन सोना मिला, और भी स्थिति मजबूत हो गई। अब इसका जो सपना था ना शेर खां का, मुगलों को दिल्ली सल्तनत से भगाने का था, और इसने क्या करा था, एक बार दोहरिया के युद्ध में जब इसने साथ दिया था ना मुगलों का, तो इसने कहा था कि एक दिन मैं शासक अगर बनूंगा तो सबसे पहले यानी मुगलों को देश से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद में 1532 का समय होता है और दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया के युद्ध में जो शेर खां है ये महमूद लोधी का साथ देते हैं। अब भैया महमूद लोधी का साथ तो देते हैं, आखिर युद्ध किससे था, जान तो हम शेरशाह सूरी के बारे में रहे, तो शेरशाह सूरी देता है महमूद लोधी का साथ। और महमूद लोधी का 1532 में जो युद्ध दोहरिया का युद्ध हो रहा था किससे हो रहा था, मुगल शासक हुमायूं से। ठीक है, तो महमूद लोधी का साथ देता है। इसमें क्या है, हुमायूं जो है वो चुनार के दुर्ग पर आक्रमण करता है। यानी चुनार के दुर्ग पर आक्रमण आप ये समझ लीजिए या तो हुमायूं करता है या फिर हुमायूं ने हिंदू वेग को भेजा था। हिंदू वेग को भेजा कि भाई तुम जाओ और चुनार के दुर्ग पर आक्रमण कर दो। इसमें क्या है, शेर खां ने अपनी स्थिति थोड़ी कमजोर स्थिति देखी, तो इसने क्या करा, अपने पुत्र को यानी संधि कर ली, हुमायूं से संधि कर ली और अपने पुत्र को हुमायूं की सेवा में 500 घुड़सवारों के साथ उसकी सेवा में भेज दिया कि आप जाओ और हुमायूं की सेवा करो। ठीक है ना, तो शेर खां ने संधि करी थी और इसका पुत्र कौन था, कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में इसने हुमायूं की सेवा में भेज दिया। इसके बाद क्या है, हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर शेर खां का अधिकार के लिए मान्यता दे दी। ठीक है भाई, चुनार का जो दुर्ग है वो अब तुम्हारा है, तुम मेरे अधीन आ गए, तुम शासन करो, रहोगे मेरे अधीन ही। इसके बाद 1534 का समय होता है। इसमें सूरजगढ़ के युद्ध में अब शेर खां जो है
वो सूरजगढ़ का युद्ध होता है 1534। भाई ये वो युद्ध है जो कि पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, समय, युद्ध और शासक, ये चीजें आपने याद करनी पड़ेंगी। सूरजगढ़ के युद्ध में ये क्या करता है, बंगाल का जो शासक था महमूद शाह, महमूद शाह, पहले कौन था, नुसरत शाह, ठीक है ना। उसके बाद में जब ये कुल मिलाकर समस्या क्या है कि अगर कभी युद्ध पूर्व की तरफ लड़ने जाते हैं तो पश्चिम में कोई नया राजा हो जाता, पश्चिम के विद्रोह को शांत करने जाओ तो उत्तर में हो जाता, ठीक है ना। तो पहले नुसरत था, अब उसके बाद में हो क्या, महमूद शाह, बंगाल का शासक महमूद शाह। तो समय कौन सा था, 1534 ईस्वी में। और उस समय 1529 में कौन था, नुसरत शाह। तो नुसरत शाह था ना 1529 में, भाई घाघरा का युद्ध हुआ था, और घाघरा क्या था, बाबर से, बाबर ने लड़ा था ना घाघरा का युद्ध। तो उस समय जो था वो नुसरत शाह था, लेकिन उस समय तक शेर खां सुल्तान नहीं था, किसी ना किसी युद्ध में किसी ना किसी के साथ में लड़ता था, ठीक है। तो अब ये जब शासक बना तो सूरजगढ़ के युद्ध में इसने महमूद शाह को हराया, और महमूद शाह हराने के बाद में इसको क्या मिला, 13 लाख सोने की मोहर मिली वहां से। अब ये और भी शक्तिशाली बन गया, अब बन गया। अब तो इसने, अब तक तो ये हुमायूं से भी चुनार के दुर्ग पर संधि करता था, अब ये सीधी चुनौती देने लगा, क्योंकि अब ये सुल्तान बन गया, सुल्तान बन गया तो सीधी चुनौती दी इसने। 29 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। देखो पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ, इसमें क्या होता है, हुमायूं और शेर खां का टकराव होता है, हुमायूं और शेर खां युद्ध लड़ते हैं, इसमें हुमायूं की हार होती है। कहां, तो देखो पहले हुमायूं से संधि करी थी इसने कमजोर स्थिति पाकर, अब स्थिति इसकी मजबूत हो गई तो इसने सीधी चुनौती कर दी, ठीक है। अब इसमें क्या है, हुमायूं हार जाता है, हुमायूं हार जाता है, यही वो चौसा का युद्ध था, ठीक है ना। इसमें हारने के बाद में शेर का क्या करता है, सुल्तान आदिल, याद रखना ये उपाधि भी, हुमायूं को हराने के बाद चौसा के युद्ध में ये सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करता है, और अपने पुत्र को, इसके बाद में भाई अब तक तो जो इसका पुत्र था वो हुमायूं की शरण में था, भाई सेवा करो, संधि करी थी चुनारगी के दुर्ग की वजह से, ठीक है। अब ये क्या करता है, अपने पुत्र, क्योंकि जो इसी को तो भेजा था कुतुब खां को 500 घुड़सवारों सैनिकों के साथ, तो अपने पुत्र को कहता है कि अब तुम जाओ चंदेरी पर आक्रमण करो। और चंदेरी का जो युद्ध था वो 28 में लड़ा गया था, मेदिनी राय और बाबर के लिए, बाबर के बीच में, ठीक है। तो इस पर आक्रमण को भेजता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसका पुत्र कुतुब खां मारा जाता है, कुतुब खां इस युद्ध में मारा जाता है, और पुत्र की मृत्यु को सुनकर उसे दुख तो होता ही है, और वो कन्नौज की तरफ लौट जाता है शेर खां। इस युद्ध में क्या है कि जो मोहम्मद जमा मिर्जा, याद रखना हारता क्यों है, क्योंकि जो मोहम्मद जमा मिर्जा है वो शत्रु पक्ष में जा मिलता है, शत्रु पक्ष में जा मिलता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु तो हो गई, तो इसके लिए शेर का क्या है, कन्नौज, कन्नौज तक पहुंच जाता है। कन्नौज में आने के बाद 17 मई का समय था, 17 मई 1540 ईस्वी, यानी बिलग्राम, बिलग्राम और कन्नौज, यानी बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं की दोबारा हार होती है, हुमायूं की दोबारा से हार होती है। अब दिल्ली सल्तनत पर क्या होता है, शेर शाह सूरी का कब्जा, यानी हुमायूं हार गया जो सुल्तान था। अब फाइनल यार पहले चौसा के युद्ध में हारा, तो जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी, कहीं कहीं पर गंगा नदी भी इसका नाम मिलता है, घोड़े समेत ही कूद गया,
उसका शमसुद्दीन अली जो था, एक भिश्ती नाविक, कहीं कहीं पर उसका नाम किताबों में निजाम भी मिलता है, उसने इस हुमायूं की जान बचाई। तो हुमायूं ने इसी उपलक्ष्य में क्या करा, उसे एक दिन का सुल्तान बना दिया, उसने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। ठीक है, लेकिन वो हुमायूं के समय की घटना है। अब शेरशाह सूरी के समय की घटना है, तो इसमें भाई दोनों टकराए तो थे 39 में और 40 में, चौसा का युद्ध और कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। इसमें क्या है कि इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है, अब साम्राज्य पर उसका हो गया। तो वो क्या करता है, अब जो शेरशाह सूरी है वो क्या करता है, उत्तर की तरफ से अपनी सीमा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रोहतासगढ़, किसका, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करता है। शक्तिशाली बनाने के लिए, कोई दूसरा आक्रमण ना करे, तो एक किले का निर्माण करता है अपनी उत्तरी सीमा पर, उत्तर पश्चिम सीमा रोहतासगढ़ पर। इसमें कौन कौन से, हैबत खां और खवास खां, हैबत खां और खवास खां को करता है नियुक्त कि भाई अब तुम यहां रहो किले पे और दुश्मन हमला ना करे, ये देखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। ये हो गए। 1540 में भी बिलग्राम को हो गया। 1541 का समय आता है तो बंगाल का शासक कौन हो जाता है उस समय तक, खिरज खां। अभी तक क्या था, बंगाल का शासक था महमूद शाह, उससे भी लड़ता है 34 में, समय हो गया 41, लगभग 6-7 साल बाद। अब इसमें क्या है, ये खिरज खां से युद्ध लड़ता है और खिरज खां को हरा देता है। अब अमीरों की, ये जो अमीर थे, जो सरदार थे, उनकी शक्ति को हमेशा नष्ट करने या समाप्त करने के लिए, उनके विद्रोह का परमानेंट इलाज करने के लिए, यानी विद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए क्या करता है ये, क्योंकि हर बार की नया सुल्तान आ जाता बंगाल में, ये हर बार की लड़ता है। तो खिरज खां को हराने के बाद में ये बंगाल को ना 16 सरकारों में, 16 सरकार, एक तरीके से सूबे, यानी कि एक तरीके से जिले आधुनिक समय की तरह, ये उसमें बांट देता है। क्यों बांट देता है, ताकि कोई नया सरदार सुल्तान न बने। ठीक है, अब 16 में बांट देता है और इन सुल्तानों को, इन सूबों के लिए जो समन्वय है, यानी इनका जो किसके अधीन कर देता है, काजी फजीलात। काजी फजीलात को ये नियुक्त करता है इन सूबों के ऊपर कि इन्हें आप देखोगे, किसी भी तरीके से कोई भी सरदार विद्रोह ना करे। ठीक है, ये काजी फजीलात को नियुक्त करता है और उसे अमीन बंगाल, क्या, अमीर बंगाल का भी पद देता है। किसको, काजी फजीलात को। अब 41 का समय निकलता है और शेरशाह सूरी जो है वो 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में ग्वालियर पर अधिकार करते हैं, ग्वालियर पर अधिकार करता है और मालवा की तरफ भी, ग्वालियर और मालवा को अपने अधीन कर लेता है, मालवा को अपने अधीन कर लेता है। और जब मालवा से उल्टा हटता है, यानी वापस लौटता है मालवा से जीतकर, तो ये रणथंबोर के किले पर, रणथंबोर के किले पर भी अधिकार कर लेता है। यानी अब रणथंबोर तक भी, राजस्थान रणथंबोर पर भी इसका अधिकार, इसका, शेरशाह सूरी का हो जाता है। और अपने पुत्र, इसके बाद में क्या करता है जो शेर खां है, अपने पुत्र आदिल खां, अपने पुत्र आदिल खां को वहां का गवर्नर नियुक्त करता है। कहां का, रणथंबोर का गवर्नर उसे बना देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, शेरशाह सूरी के साम्राज्य के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य घटित हुए थे, उनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से इनके आधार पर बनते हैं वो हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।